नमस्कार दोस्तों, आज से स्टडी पॉइंट चैनल पर आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, अगर यह मेरा वीडियो आपको पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए तथा मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए। चलिए देखते हैं पहला प्रश्न क्या है। पहला प्रश्न है, संविधान के किस प्रावधान के अंतर्गत भारतीय संसद को नया राज्य बनाने का अधिकार है? तो संविधान के किस प्रावधान के अंतर्गत भारतीय संसद को नया राज्य बनाने का अधिकार है? तो यह अधिकार संविधान ने दिया है संसद को अनुच्छेद 3 के तहत। ऑप्शन सी सही होगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित शब्दों को सही क्रम दीजिए। तो जो शब्द दिए गए हैं ऑप्शन में, इनको आपको सही क्रम में रखना है, अर्थात प्रस्तावना में ये शब्द सही क्रम में किस प्रकार दिए गए हैं उसको आपको बताना है। तो जैसे पहला है समाजवादी, दूसरा है प्रजातांत्रिक, तीसरा है सार्वभौमिक, चौथा है धर्मनिरपेक्ष। तो प्रस्तावना में सबसे पहले आता है सार्वभौमिक और उसके बाद दूसरा नंबर पे आता है समाजवादी और फिर तीसरे नंबर पे आता है धर्मनिरपेक्ष और चौथे नंबर पे आता है प्रजातांत्रिक। तो इस प्रकार आपने देखा, पहले आएगा सार्वभौमिक, फिर समाजवादी और फिर धर्मनिरपेक्ष और उसके बाद प्रजातांत्रिक आता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित शब्दों में से कौन से शब्द 42वें संवैधानिक संशोधन द्वारा प्रस्तावना में जोड़े गए? तो 42वें संवैधानिक संशोधन द्वारा प्रस्तावना में जो शब्द जोड़े गए वे हैं समाजवाद, पंथनिरपेक्ष, अखंडता। ये तीनों शब्द संविधान की प्रस्तावना में 42वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़े गए थे। अगला प्रश्न है, भारत एक गणतंत्र है, इसका अर्थ है कि? भारत एक गणतंत्र है, इसका अर्थ क्या है? तो इसका अर्थ होगा भारत में वंशानुगत शासन नहीं है। ऑप्शन सी सही होगा। अगला प्रश्न है, भारत के संविधान का प्रमुख लक्ष्य उसके सभी नागरिकों के लिए सुनिश्चित करना है। तो भारत के संविधान का प्रमुख लक्ष्य क्या है जो उसने सभी नागरिकों के लिए सुनिश्चित किया है? तो यह आपको बताना है। नीचे ऑप्शन भी दिए गए हैं कि कौन कौन से ऑप्शन सही होंगे। तो देखते हैं, पहला क्या है, सामाजिक तथा आर्थिक न्याय। तो ये भी सही होगा। विचार तथा अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, ये भी संविधान में है। अवसर की समानता, तो ये भी संविधान प्रदान करता है। व्यक्ति की प्रतिष्ठा, तो यह भी संविधान व्यक्तियों को प्रदान करता है। इस प्रकार इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी। प्रश्न है कि भारत में लौकिक सार्वभौमिकता है क्योंकि संविधान की प्रस्तावना आरंभ होती है। तो संविधान की प्रस्तावना किस शब्द से आरंभ होती है? तो संविधान की प्रस्तावना हम भारत के लोग शब्दों से आरंभ होती है। ऑप्शन डी सही होगा। प्रश्न नंबर 7 है, संविधान की प्रस्तावना के बारे में कौन सा सही है? तो 4 ऑप्शन में से कौन सा सही है यह आपको बताना है। तो संविधान की प्रस्तावना में जो सही दिया गया है इस ऑप्शन में वह है समाजवादी धर्मनिरपेक्ष शब्द 1950 में लागू संविधान के अंग नहीं थे। ऑप्शन ए सही होगा। प्रश्न नंबर 8 है, कल्याणकारी राज्य का उद्देश्य है। तो कल्याणकारी राज्य का क्या उद्देश्य है? तो कल्याणकारी राज्य का उद्देश्य है अधिकतम संख्या का अधिकतम कल्याण सुनिश्चित करना। ऑप्शन ए सही होगा। प्रश्न नंबर 9 है, संविधान की उद्देशिका के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सही है? तो इनमें से जो सही है उस पर आपको टिक करना है। तो पहला देखते हैं, पंडित नेहरू द्वारा प्रस्तुत ऑब्जेक्टिव प्रस्ताव अंततोगत्वा उद्देशिका बना। तो यह सही होगा। उद्देशिका के बारे में है कि इसकी प्रकृति न्याय योग्य नहीं है। तो ऑप्शन बी सही होगा। इसका संशोधन नहीं किया जा सकता, तो यह गलत होगा। और डी वाला है, संविधान के विशिष्ट प्रावधानों को यह रद्द नहीं कर सकता। तो यह भी सही होगा। इस प्रकार इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ए, बी और डी। प्रश्न नंबर 10 है, भारतीय गणतंत्र की 26/11/1950 को सही संवैधानिक वस्तु स्थिति क्या थी जब संविधान लागू किया गया? तो उस समय संविधान की जो सही वस्तु स्थिति थी वह थी संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य। ऑप्शन सी सही होगा। प्रश्न नंबर 11 है, भारत के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन धर्मनिरपेक्ष शब्द का सही भाव व्यक्त करता है? तो भारत के संदर्भ में धर्मनिरपेक्ष शब्द का सही भाव व्यक्त करता है वह है भारत में राज्य का कोई धर्म नहीं है। ऑप्शन डी सही होगा।
प्रश्न नंबर 12 है, निम्न में से कौन सा शब्द सन 1975 में भारतीय संविधान की प्रस्तावना में सम्मिलित नहीं था? तो उस शब्द को बताना है जो 1975 के भारतीय संविधान की प्रस्तावना में सम्मिलित नहीं था। तो वह शब्द होगा अखंडता। ऑप्शन डी सही होगा। प्रश्न नंबर 13 है, निम्न में से कौन सा शब्द भारत के संविधान की उद्देशिका में नहीं है? तो भारत के संविधान की उद्देशिका में जो शब्द नहीं है वह शब्द कौन सा है? तो वह है लोक कल्याण। ऑप्शन डी सही होगा। प्रश्न नंबर 14 है, निम्नलिखित में से किस वाद में उच्चतम न्यायालय ने धारा प्रस्तुत की कि उद्देशिका संविधान का भाग है? तो उद्देशिका संविधान का भाग है, यह किस वाद में उच्चतम न्यायालय ने कहा था? तो यह कहा था मुंबई बनाम यूनियन ऑफ इंडिया। ऑप्शन सी सही होगा। प्रश्न नंबर 15 है, निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय संविधान की विशेषता नहीं है? तो भारतीय संविधान की जो विशेषता नहीं है वह है अध्यक्षात्मक सरकार। ऑप्शन बी सही होगा। प्रश्न नंबर 16 है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य का सबसे महत्वपूर्ण तत्व है? तो जो राज्य का सबसे महत्वपूर्ण तत्व है वह है संप्रभुता। ऑप्शन सी सही होगा। प्रश्न नंबर 17 है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना के सिलसिले में निम्नलिखित में से कौन सा क्रम सही है? तो भारतीय संविधान की प्रस्तावना के सिलसिले में जो क्रम सही है उसी पर आपको टिक करना है। तो पढ़िए और बताइए कि कौन सा क्रम सही है। तो इसका क्रम होगा सार्वभौम, सत्ता संपन्न, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, जनवादी, गणतंत्र। ऑप्शन डी सही होगा। प्रश्न नंबर 18 है, निम्नलिखित में से कौन भारत को धर्मनिरपेक्ष राज्य वर्णित करता है? तो भारत को धर्मनिरपेक्ष राज्य वर्णित करता है वह कौन सा भाग है संविधान का? तो वह होगा संविधान की प्रस्तावना। ऑप्शन बी सही होगा। तो भारतीय संविधान की प्रस्तावना में जिन आदर्शों एवं उद्देश्यों की रूपरेखा दी गई है उसकी व्याख्या की गई है। तो भारतीय संविधान की प्रस्तावना में जिन आदर्शों एवं उद्देश्यों की रूपरेखा दी गई है उसकी व्याख्या किसमें की गई है? तो उसकी व्याख्या की गई है मूल अधिकारों में, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में एवं मौलिक कर्तव्यों के अध्याय में। ऑप्शन सी सही होगा। प्रश्न नंबर 20 है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में निम्नलिखित में से किस स्वतंत्रता का वर्णन नहीं है? तो भारतीय संविधान की प्रस्तावना में जिस स्वतंत्रता का वर्णन नहीं है वह स्वतंत्रता है आर्थिक स्वतंत्रता। ऑप्शन डी सही होगा।